आज मैं आपको ऐसा वाक्य सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरी जिंदगी पे बहुत बड़ा असर डाला। एक ऐसी रहस्यमय फकीर और उससे भी ज्यादा उसकी रहस्यमय स्माइल जो कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में टूटती नहीं थी। किसी ने भी उस फकीर को कभी भी टेंशन में नहीं देखा था। आखिर क्या था उसकी उस स्माइल का रहस्य, चलिए जानते हैं। यह वाक्य आज से 3 साल पहले का, जब बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक मोनेस्ट्री में बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा था। बहुत सारे फकीर, मॉन्क, बुद्धिस्ट वहाँ पे आए हुए थे। मैं भी उस फेस्टिवल को देखने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए वहाँ गया हुआ था और वहीं पर मेरी नजर पड़ी उस फकीर पे जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हमेशा आनंद नहीं ब्रह्मानंद में रहते हैं। किसी ने कभी भी किसी भी परिस्थिति में उनको दुखी नहीं देखा था, उनके चेहरे की स्माइल को कम होते नहीं देखा था। यह जो उनके बारे में मैं सुनता त्यों मेरी उत्सुकता और बढ़ गई थी। लेकिन वो तो अपने काम में बिजी थे, कभी मेडिटेशन में, कभी किसी को गाइडेंस देने में, तो मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा था और मैं उनके स्माइल का दीवाना बना बैठा था। आखिर अगले दिन मुझे उनसे बात करने का एक मौका मिला और मैंने सबसे पहले यही पूछा कि सर मुझे ये बताइए कि आपकी स्माइल कैसे आपके चेहरे पे टिकी रहती है। असाधारण इंसान की स्थिति ये है कि अगर वो दिन में एक बार भी स्माइल कर ले तो सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। तो आपके चेहरे में स्माइल कैसे टिकती है और आपकी हृदय में इतना आनंद, इतनी खुशी कैसे है? उस फकीर ने मुझे बताया, एक बात जान, क्या तुम यहाँ पे हमेशा रहने के लिए आए हो? मैंने बोला नहीं। उन्होंने कहा उसी तरह से जीवन ये भी एक किराए के घर है और इसका मालिक तो इतना निर्दयी है कि बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के कभी भी तुम्हारा ये घर छीन सकता है, कभी भी तुम्हें शरीर त्यागना पड़ सकता है। इस तरह से मैं जो भी हरकत कर रहा हूँ वो हरकत या एक्शन मेरा नहीं है, इसका कर्ता कोई और है। मैं तो एक माध्यम हूँ और जब मैं माध्यम हूँ तो अच्छा भी उसका और बुरा भी उसका, बड़ा भी उसका, छोटा भी उसका, खराब भी उसका, फूटा भी उसका। इस तरह से जो काम मैं करता हूँ वो काम को पूरी तरह से सरेंडर कर देता हूँ, समर्पित कर देता हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, तू करता है और रिजल्ट भी तेरा है। और इस तरह से जब मैं किसी काम का जिम्मेदारी नहीं लेता, बस एक अकर्ता भाव से, एक दृष्टा भाव से करता हूँ, इसके कारण मुझे कभी भी दुख नहीं होता। और इसका रीजन ये है कि तुम एक बात बताओ, अगर तुम सपने में हो और किसी ने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए और सपना टूटने के बाद क्या तुम पार्टी करोगे, खुशियाँ मनाओगे? मैंने कहा नहीं, सपना तो सपना है। उसी तरह से अगर तुमसे किसी ने 10 लाख रुपए ले लिए तो क्या तुम इसका दुखी मनाओगे? मैंने बोला नहीं। उन्होंने पूछा आखिर क्यों? मैंने बोला सपना तो आखिर एक भ्रम है, ये सत्य थोड़ी है। उन्होंने कहा ये जीवन भी एक सपना है और तुमने इसे सच मान लिया है। ये सपना भी किसी समय, किसी भी वक्त टूट सकता है। यहाँ हर चीज क्षण भंगुर है, किसी भी समय नष्ट हो सकता है, हर कुछ अस्थायी है। और जब हर चीज क्षण भंगुर है तो किसी चीज से मोह कैसा? मान लो अगर मैं कुछ अच्छा ही कर दिया या फिर मैं कुछ बुरा ही किया तो वो तो इस लम्हे के साथ पास कर जाएगा, गुजर जाएगा। मैं क्यों उसको पकड़ के बैठूं? मैं क्यों उसके मोह में पड़ूं? और मैं जब मोह में पड़ूंगा तब मुझे परेशानी होगी, तब मुझे दुख और सुख के जंजाल में फंसना पड़ेगा। मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि जीवन एक सपना है और ये सपना किसी भी समय टूट सकता है। यहाँ जो भी चीजें दिख रही है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, वो सब क्षण भंगुर है और इसके कारण मुझे कभी भी दुख नहीं होता और मेरे चेहरे पे ये स्माइल हमेशा बरकरार रहती है। दोस्तों कितनी बड़ी बात कह गए वो फकीर। जब हम अपने काम को सरेंडर कर दे कि ऐ ऊपर वाला ये अच्छा है, ये बुरा है, मैं सोचने वाला कौन हूँ? ये तुम्हारी सृष्टि है, तुमने जो भी दिया अच्छा दिया, मुझे पूरी तरह से स्वीकार है। और जब मैं ये भी मान लूँ कि दुनिया क्षण भंगुर है, इसके बाद दुखी होने का रीजन नहीं बचता। दोस्तों इस प्रिंसिपल्स को आप अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें। मैंने अप्लाई किया और आप भी देखेंगे कि आपके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए